जिला हमीरपुर का थाना लगता है बीमार का एक शांत गांव है जहां देर रात 6 दिसंबर की रात करीबन 7:30 का समय हो रहा था। रात का समय था। एक ऐसी घटना हुई जो इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ऐसी घटना सामने निकल के आई जिससे हर दिल अंदर से भीग गया, सुलझ गया, झंझोर कर रख दिया। 10 साल की नन्ही बच्ची एक परी के समान थी जिसके साथ अत्याचार हुआ और वो आरोपी था आलोक कुमार जिसने वारदात को अंजाम दिया। दोस्तों, 6 दिसंबर की रात की बात है। एक नन्ही बच्ची के साथ जो हैवानियत हुई उसकी सच्ची घटना मैं दोस्तों आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने एक सच्ची घटना लेकर आया हूं। आइए कहानी को शुरू करते हैं। अगर कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल में पहली बार हो तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब, एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर देना कि कहानी के बारे में आपकी क्या राय है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। जिला हमीरपुर, थाना लगता है बीमार का एक गांव है जहां पर तारीख 6 दिसंबर 2025 के शाम की घटना है। 7:30 का समय हो रहा था। एक घर में 2-4 दिन पहले भैंस ब्याई थी तो उस घर के लोग अपने पड़ोसियों को दूध खाने के लिए निमंत्रण पे बुलाया था, जिसमें एक पड़ोसी महिला अपनी 10 साल की नन्ही बच्ची को लेकर के शाम के वक्त दूध के निमंत्रण जो था उस पर भोज के लिए गई थी। और जिन जिन लोगों को निमंत्रण था शाम का, सभी लोग निमंत्रण में गए हुए थे। एक शख्स जिसकी हमेशा गंदी नजर रहती थी, आलोक कुमार, वो भी उस निमंत्रण में शामिल हुआ था। हंसता खेलता माहौल था। सभी लोग भैंस की तेली सब बने दूध के खाने का आनंद ले रहे थे और वो 10 साल की नन्ही बच्ची, वो भी उसने भरपेट खाना खाया। और आलोक जो पड़ोसी था वो भी निमंत्रण में आया हुआ था और वो भी दूध का आनंद ले रहा था। तभी उसकी नजर 10 साल की नन्ही बच्ची पर पड़ती है और उस 10 साल की नन्ही बच्ची को एक कटोरी में दूध लेकर अपने घर भिजवाने को बोलता है। कहता है, बेटा जाओ मेरे घर में मेरी माँ को दूध दे आओ। वो आने में सामर्थ्यवान नहीं है, चल नहीं सकती हैं, उनको दे आओ। वो बच्ची दूध का कटोरा लेकर के आलोक कुमार के घर चल देती है। उधर 10 साल की जो नन्ही बच्ची थी, दूध लेकर आलोक कुमार के घर गई थी। उसकी माँ अपने घर चली जाती है। वो सोचती है मेरी बच्ची घर आ जाएगी। देर रात काफी समय हो रहा था। उसकी 10 साल की नन्ही बच्ची घर में नहीं पहुंचती है। तभी वो महिला और उसके घर वाले ढूंढना बच्ची को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले उसी घर में आती है जिस घर में निमंत्रण था। उस घर में बच्ची नहीं मिलती है। आलोक कुमार के घर जाते हैं, वहां पर भी बच्ची का कुछ पता नहीं चलता है, ना ही आलोक कुमार का पता चलता है। तभी परिजन पुलिस को शिकायत करके इंफॉर्मेशन दे देते हैं। आनन फानन में पुलिस भी वहां पे आ जाती है और पुलिस और बच्ची के परिजन बच्ची को ढूंढना प्रारंभ करते हैं। पूरे घर में ढूंढा, पूरे गांव में ढूंढा, बच्ची का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद गांव से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर बच्ची एक पुलिया के पास
रोते हुए मिली। जब बच्ची की माँ बच्ची के पास पहुंची तो बच्ची ने कहा, मुझे आलोक चाचा फुसला बहला के अपने घर में रोक रखे थे और जहां जानवर बांधे जाते हैं वहां पे मेरे साथ गंदा काम किए थे। 10 साल की बच्ची ने अपनी माँ से पूरी वारदात की घटना को बताया। उधर पुलिस भी पूरी सूचना सुनती रही। तब परिजन और पुलिस आलोक कुमार की पूछताछ में निकल पड़े। उसके घर पहुंचे, घर में भी लापता मिला। इसके बाद जिस हालात में बच्ची मिली थी, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर खून से सने थे, बच्ची बिलबिला के रो रही थी, हालत बहुत नाजुक व गंभीर थी। एक माँ के लिए ऐसी घटना सुनना शर्मसार को अंजाम देता है। दोस्तों, बच्ची के साथ जो हुआ वो एक हैवानियत की हद को पार करता है। इसके बाद दोस्तों पुलिस आलोक कुमार को ढूंढना प्रारंभ कर देती है। वो ढूंढती रहती है। आलोक कुमार लापता रहता है। अगली सुबह, दिन रविवार होता है। गांव के पड़ोसी लोग और अन्य लोग खेतों में जाते हैं काम करने जाते हैं तो एक बाबा का मंदिर होता है, चबूतरा टाइप होता है। उस चबूतरे में जो बाबा की झंडियां होती हैं उनसे रस्सी बना लेता है आलोक और फांसी में झूल जाता है रात में ही। सुबह उसकी लाश पेड़ में लटकी हुई मिलती है। गांव के लोग देखते हैं तो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके में आती है, उसकी जांच करती है। तो पुलिस जांच करने में जुट जाती है। आलोक कुमार ने जो 10 साल की बच्ची के साथ अंजाम दिया था, वारदात का अंजाम किया था, तो अंजाम देने के बाद वह इतना डर गया कि अपनी जान को भी ले डूबा और उसने अंत में फांसी लगा ली। दोस्तों, ये घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली है। इस घटना से किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि घटना एक के साथ होती है लेकिन सबक हम सबको मिलता है। दोस्तों, इस घटना से किसी को दुख नहीं पहुंचाना, इस कहानी के माध्यम से किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि जागरूक करना है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस कहानी के बारे में बताओ, आपकी क्या राय है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।